क्या आपने कभी आधी रात को किसी औरत को रोते हुए सुना है? वो रोना जो कान के पर्दों से होकर रूह तक उतर जाए, ऐसी चीख जिसमें दर्द भी हो और मौत की जम चुकी ठंडक भी। लोग कहते हैं अगर रात के सन्नाटे में किसी बहते पानी या पुरानी नदी के पास आपको ये आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हैं। लाल अरोना आपको पुकार रही है और यकीन मानिए उसकी पुकार का मतलब है आपका अंत। लाल अरोना कोई आम भूत नहीं है। ये कहानी एक माँ की जिसका प्यार गुनाह बन गया। ये कहानी है पछतावे की और सज़ा की जो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होती। ये दास्तान शुरू होती है मैक्सिको के एक छोटे से गांव से। उस गांव में रहती थी एक औरत, नाम था मारिया। मारिया की खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरती अक्सर नज़र लगा देती है। मारिया को एक अमीर आदमी से प्यार हुआ। उसने सपने बुने, शादी की और 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया। उसने सोचा उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई, पर उसे क्या पता था जिस इंसान को उसने अपनी पूरी दुनिया माना वही उसे अंधेरे की ओर ढकेल देगा। वक्त बदला, उस आदमी का दिल भी। एक रात शराब के नशे में चूर उसने मारिया की आंखों में देखकर कहा, ये बच्चे, ये घर, अब ये मेरे लिए एक बोझ है। मुझे एक नई जिंदगी चाहिए। वो उसे और मासूम बच्चों को छोड़कर किसी और के पास चला गया। जाते हुए मारिया ने उससे कहा, तुम जा रहे हो जाओ, पर इन मासूमों को क्या? इनके खून में तुम्हारा नाम है। क्या तुम्हें इन पर जरा भी रहम नहीं आता? पर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उस रात मारिया के अंदर कुछ मर गया। अकेलेपन और गरीबी ने मारिया का दिमाग खोखला कर दिया। वो रातों को जागकर अपने बच्चों को सोता हुआ देखती। उससे उनके मासूम चेहरों में उस बेवफा आदमी की सूरत दिखने लगी। उसके कान में एक काली आवाज़ गूंजने लगी, अगर ये बच्चे नहीं होंगे तो वो वापस आ जाएगा। ये बच्चे ही तेरी बर्बादी की जड़ हैं। अंधेरे ने उसकी ममता को निगल लिया। अब वो एक माँ नहीं, एक जख्मी शेरनी थी जिसके सामने उसके अपने ही बच्चे उसका शिकार थे। अमावस की रात थी। मारिया बच्चों को हाथ पकड़कर नदी के किनारे ले गई। छोटे बेटे ने पूछा, माँ हम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? मारिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। अगले ही पल उसने अपनी ही कोख से जन्मे हुए उन मासूमों को ठंडे गहरे पानी में फेंक दिया। मारिया कांपती हुई आवाज़ में बोली, अब वो आएगा, अब हम फिर से साथ रहेंगे। देखो मैंने रास्ता साफ कर दिया। पर जैसे ही बच्चों की चीख शांत हुई और पानी फिर से स्थिर हुआ, उसका पागलपन अचानक ख़त्म हो गया। उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया। वो नदी के किनारे पागलों की तरह दौड़ने लगी, पत्थरों से टकराई। उसके पैर लहूलुहान हो गए। कहाँ हो तुम मेरे बच्चों, वापस आ जाओ। माँ मजाक कर रही थी, वापस आ जाओ। पछतावे की आग इतनी तेज थी कि उसने भी उसी पानी में छलांग लगा दी। पर मौत ने उसे सुकून नहीं दिया। खुदा ने उसे एक ऐसी सज़ा दी जो मौत से भी बदतर थी। उसे रूह बनाकर ज़मीन पर छोड़ दिया गया, तब तक जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती। आज भी जब चांद बादलों के पीछे छुपता है, नदियों और झीलों के पास एक सफ़ेद लिबास में लिपटी औरत देखी जाती है। उसके बाल पानी से भीगे होते हैं, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हैं। वो आपके पास आएगी और आपसे पूछेगी, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा? अगर आपने उससे नज़र मिलाई तो वो आपको झपट लेगी। वो उन बच्चों को ढूंढ रही है जिन्हें उसे खुद मारा है, और हर बच्चे में उसे अपना बच्चा नजर आता है। तो अगली बार अगर आप रात को अकेले हों और हवा में एक दर्दनाक पुकार सुनाई दे, मेरे बच्चे, तो रुकना मत, सांस से रोक लेना, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि लाल अरोना इंतज़ार कर रही है अपनी अधूरी सज़ा को पूरा करने के लिए। कुछ गुनाह इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें धो नहीं पाती।